मिल गया हमें, मस्क्यूलर फुट मिल गया हमें, और हमने क्या पढ़ा था विसरल हंप, तो विसरल हंप मिल गया हमें। और हमने क्या पढ़ा आउटर पार्ट किससे कवर होगा कैल्केरियस सेल से, तो वो भी मिल गया हमें, राइट। और हमने क्या पढ़ा था कि विसरल हंप पे एक स्पॉन्जी सॉफ्ट लेयर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मेंटल, तो मेंटल भी मिल गया हमें। उसके बाद हमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी मिल गया, और मेंटल और विसरल हंप के बीच में हमें क्या मिला मेंटल कैविटी भी मिल गया, और मेंटल कैविटी के अंदर फेदर लाइक्स हमें गिल्स भी मिल गए। सो दिस इज द ओवरऑल डायग्राम, दिस इज द ओवरऑल डायग्राम, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और फाइलम दैट इज मोलस्का को डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे क्या, हेडिंग डालेंगे फाइलम मोलस्का। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे फाइलम, फाइलम क्या मोलस्का। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल दिए फाइलम मोलस्का। जिस टैब्यूलर फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं उसी टैब्यूलर फॉर्म को हम लोग कंसिस्ट करेंगे, राइट। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे बोलो, सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमन नेम। क्या डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमन नेम। इनका कोई कॉमन नेम एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन इनका नेम कहां से आया है वो हम लोग देखेंगे। ये जो नेम है मोलस्का, ये कहां से आया है, ये एक लैटिन वर्ड मॉलिस से आया है, MOLLIS, मॉलिस, जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी, मतलब सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स या सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, इनका जो बॉडी होगा वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट टिश्यू से इनका पूरा का पूरा जो बॉडी है वो बना होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, द नेम मोलस्का, द नेम मोलस्का is derived from a Latin word, from a Latin word mollis, MOLLIS, from a Latin word what, from a Latin word mollis, right, which means what, which means soft bodied, which means soft bodied, which means soft bodied। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है ये जो नाम है मोलस्का, ये कहां से आया है, लैटिन वर्ड आया है दैट इज मॉलिस से, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कॉमन नेम के अंदर, बोलो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ये क्या है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, राइट, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद कौन आता है, आर्थ्रोपोडा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट है दैट इज नथिंग बट द मोलस्का, राइट। दिस इज ऑल अबाउट देयर कॉमन नेम। सेकेंड क्या डिस्कस करते हैं बोलो, हैबिटेट। क्या डिस्कस करते हैं, सेकेंड हम लोग हैबिटेट डिस्कस करते हैं। तो इनका हैबिटेट क्या हो जाएगा, नंबर वन, ये लोग एक्वाटिक होते हैं। क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। और एक्वाटिक में भी ये दो टाइप के हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, और ये मरीन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये मरीन भी हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ये एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वाटिक में भी फ्रेश वाटर हो सकते हैं और मरीन हो सकते हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट देयर हैबिटेट। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बोलो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी सिमेट्री। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी सिमेट्री। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी सिमेट्री। क्या डिस्कस करते हैं, बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री कैसा होगा बोलो, बायलैटरल सिमेट्री होगा, सिंपल। कैसा होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगा, बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री होगा, सिंपल। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं बॉडी सिमेट्री के बाद, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या डिस्कस करते हैं, लेवल ऑफ
organization, level of organization. What is the level of organization? They are triploblastic. ये कैसे होते हैं? They are ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 जर्मिनल लेयर इनमें प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट? 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होंगे। और क्या होते हैं ये लोग? ट्रू सिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रू सिलोमेट होते हैं, राइट? विथ ट्रू सिलोमेट विथ, बोलो विथ क्या होगा? विथ organ system level of organization, with organ system level, with organ system level of organization, अब जो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब जो सबसे जो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज देयर बॉडी फॉर्म। अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा मोलस्का से, तो या तो बॉडी फॉर्म से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर इसके एग्जांपल्स जो कॉमन मेंबर्स है उससे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर यही है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, राइट? तो हेडिंग डाल दीजिए बॉडी फॉर्म। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे बॉडी फॉर्म, राइट? हेडिंग डाल दीजिए बॉडी फॉर्म, राइट? बॉडी फॉर्म। तो बॉडी फॉर्म फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? द बॉडी इज, इसको स्टार दे दीजिए, बिकॉज अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो यहां से ही पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, राइट? बॉडी फॉर्म से, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेक्चर का जो 90% पार्ट है वो बॉडी फॉर्म है, राइट? बाकी 5% हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी जो बचा 5% है वो कॉमन मेंबर्स में आता है, ठीक है? चल, बॉडी फॉर्म में क्या डिस्कस करेंगे, बोलो? बॉडी फॉर्म में फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? द बॉडी इज कवर्ड विथ, द बॉडी is covered with a calcareous मतलब क्या है? calcareous मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। calcareous का मतलब क्या है? calcareous का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट से बना है या कैल्शियम से बना है। ये जो बॉडी, इसका जो शेल है, calcareous शेल कैल्शियम से बना है, राइट? या कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। कवर्ड विथ कैल्केरियस सेल, राइट? मतलब बहुत टफ होगा। विथ एंड is unsegmented, covered with calcareous cell and is unsegmented मतलब किसी भी तरह का सेगमेंट हम लोग इसमें नहीं दे सकते। एंड इज अनसेगमेंटेड with a distinct क्या हो जाएगा? नंबर 1 डिस्टिंक्ट हेड, दूसरा क्या हो जाएगा? मस्क्यूलर फुट एंड थर्ड क्या हो जाएगा? विसेरल हम्प। क्या हो जाएगा? विसेरल हम्प, राइट? तो बॉडी इज कवर्ड विद अ कैल्केरियस शेल। नंबर 1 कैल्केरियस सेल से बॉडी जो है वो कवर्ड होगा। एंड इज अनसेगमेंट विथ अ डिस्टिंक्ट हेड, डिस्टिंक्ट हेड, मस्क्यूलर फुट एंड विसरल हम्प। इनका जो बॉडी होगा 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एक हेड, मस्क्यूलर फुट एंड विसरल हम्प। और पूरा जो बॉडी है, बॉडी कवर होगा किससे? कैल्केरियस शेल से। कैल्केरियस शेल मतलब कैल्शियम से बना है, सेल जो है वो कैल्शियम से बना होगा, राइट? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? अ सॉफ्ट and spongy layer of skin forms over the visceral hump, called mantle. Called what? Called
मेंटल। तो जैसे कि हमने पढ़ा था इनका पूरा बॉडी कैसा होगा, सॉफ्ट टिश्यूज से, सॉफ्ट मसल से बने होंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग ये देखते हैं, ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ओवर द विसरल हम्प कॉल्ड मेंटल। एक विसरल हम्प जो हमने पढ़ा, इसके ऊपर क्या होगा, मान लो ये विसरल हम्प है, ये विसरल हम्प है, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे मेंटल। क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग मेंटल। तो मेंटल कहाँ होगा, मेंटल विसरल हम्प के ऊपर होगा। विसरल, अगर ये विसरल हम्प है, मान लो ये विसरल हम्प है, तो ये स्पॉन्ज जो लेयर बना अभी, ये क्या होगा, दिस इज मेंटल। सिंपल, दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉडी फॉर्म के अंदर ही थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका स्पेस, द स्पेस बिटवीन, द स्पेस बिटवीन, द स्पेस between mantle, the space between mantle and hump, mantle and hump मतलब विसरल हम की बात हो रही है, mantle and hump is called mantle cavity, is called mantle cavity, right, is called mantle cavity। तो मेंटल और हम्प के बीच में, ये मान लो हम्प है और ये मान लो मेंटल है, तो ये मेंटल और हम्प के बीच में जो स्पेस होगा, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस स्पेस को हम लोग बोलेंगे मेंटल कैविटी। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेंटल कैविटी। इन विच, मेंटल कैविटी इन विच feather like, in which feather like, feather मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं, बर्ड्स का जो मतलब विंग्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको फेदर बोला जाता है, राइट। फेदर्स, तो उनकी तरह बर्ड के विंग्स कैसे दिखते हैं, ऐसे। बर्ड के विंग्स के अगर एक तोड़ोगे आप, तोड़ा नहीं जाता, अगर आपको कहीं दिखने को मिल जाएगा तो देखोगे कुछ ऐसा ही दिखने में होगा, राइट, बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, राइट। तो इसी की बात यहाँ पे किया गया है। बर्ड के विंग्स हमें बहुत सारी जगह पे दिख सकते हैं, छत पे पड़े मिलते हैं, कभी रास्ते में पड़े मिलते हैं, बहुत सारी जगह पे उसको उठा के एक बार देखिएगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ जैसे मैंने ड्रॉ किया था वैसा ही निकलेगा। इसी वजह से इसको फेदर लाइक कहा गया है, राइट। मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। तो इससे क्या पता चला, पहला इंफॉर्मेशन क्या मिला हमें कि गिल्स जो है कहाँ प्रेजेंट होगा, गिल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा मेंटल कैविटी में। मेंटल कैविटी किसे कहते हैं, द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड हम्प इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में क्या है, मेंटल कैविटी में गिल्स है। गिल्स कैसे जैसे दिखते हैं, गिल्स दिखते हैं फेदर जैसे, राइट। फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन कॉमा देके लिखेंगे, विच हेल्प इन respiration and excretion। तो ये गिल्स किस काम में आएंगे, ये गिल्स आपके रेस्पिरेशन के काम में भी आएंगे, और क्या काम में आएंगे, रेस्पिरेशन के काम में भी आएंगे, और आपके एक्सक्रीशन के काम में भी आएंगे। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू होगा। गिल्स कैसा दिखता है, फेदर जैसा। गिल्स कहाँ प्रेजेंट है, मेंटल कैविटी में। मेंटल कैविटी किसे कहते हैं, अ स्पेस बिटवीन मेंटल एंड हम्प इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। सिंपल, ओके। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा द एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड, द एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड has sensory tentacles, the anterior part मतलब जो आगे का हिस्सा, हेड का जो आगे का हिस्सा होगा, वहां पे क्या मिलेगा, वो हमें सेंसरी टेंटकल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, सेंसरी टेंटकल्स देखने को मिलेंगे। सिंपल, क्लियर है यहां तक। और एक पॉइंट है, उसके बाद एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, राइट। और एक पॉइंट है,
यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम उतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उतना सारा इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, इनका नर्वस सिस्टम कैसा होगा, राइट, इनका एक्सक्रीशन कैसा होगा, अलग अलग पॉइंट से मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में वो सारे पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं। तो जो एनसीईआरटी में नहीं है वो हम लोग इस चैप्टर में, हर एक चैप्टर में कोशिश करेंगे अवॉइड करने की, और अभी आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो बॉडी फॉर्म से पूछे जाएंगे या फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जो कॉमन मेंबर्स होंगे उसमें से, राइट। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने ड्रॉ किया था, शायद 3 या 4, कितना पॉइंट ड्रॉ किया था? नंबर 1 हो गया, नंबर 2, नंबर 3, राइट, क्लियर है? 4, ये शायद नंबर 5 होगा, आई होप नंबर 5। नंबर 5 क्या होगा? द माउथ कंटेन्स, क्या हो जाएगा? द माउथ कंटेन्स, the mouth contains a file-like rasping organ, file-like rasping organ, file-like rasping organ for what? For feeding, खाने में हेल्प करेगा, for feeding, called radula, called what? Called radula। तो इनके माउथ में क्या प्रेजेंट होगा? इनके माउथ में फाइल लाइक एक रैस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होगा। क्या होगा? फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन। क्या होगा? फाइल लाइक, इसको याद रखना, फाइल लाइक। फाइल मतलब जो हम लोग ऑफिस में जो फाइल यूज करते हैं उसकी बात नहीं किया गया है यहाँ पे, राइट। जो फाइल हम लोग जिसमें डॉक्यूमेंट्स भर के रखते हैं उस वाली फाइल की बात नहीं किया गया है यहाँ पे। फाइल मतलब उसकी बात हो रही है जिससे हम लोग वो नाखून काटने के बाद वो नाखून को शेप करते हैं ना, ऐसे 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 घिस घिस के, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, फाइल लाइक। ओके, द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। ये किस काम में आता है? ये फीडिंग, खाने के काम में आता है। किसके काम में आता है? ये खाने के काम में आता है, फॉर फीडिंग। कॉल्ड व्हाट? कॉल्ड रेड्यूला। कॉल्ड व्हाट? कॉल्ड रेड्यूला। फाइल मतलब, इसको अच्छे से समझना, यहाँ पे फाइल मतलब वो वाला फाइल नहीं हो रहा है जहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स रखते हैं अंदर, नो। यहाँ पे फाइल मतलब जो नाखून को काटने के बाद नाखून को शेप करने के लिए यूज करते हैं ना, ऐसे से एक पतला जैसा होता है, यहाँ पे ऐसे 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 घिसते हैं हम लोग, उसी को बोला जाता है फाइल, राइट। उसी की बात यहाँ पे हो रही है, राइट। फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। चलो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम लोग समझने के लिए इसको ड्रॉ करेंगे, तो आप भी मेरे साथ इसको प्लीज ड्रॉ कीजिए। हम लोग जो स्नेल देखते हैं हमारे घर के आसपास, वो कुछ ऐसा ही दिखता है, राइट। जो स्नेल हम लोग दिखते हैं घर के आसपास वो कुछ ऐसा ही दिखता है। दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट द मस्कुलर फुट। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द मस्कुलर फुट। दिस इज नथिंग बट मस्कुलर फुट। और उस ऊपर हमने क्या पढ़ा? जो बॉडी है वो पूरा कवर होगा किससे? एक कैल्केरियस सेल से। किससे कवर्ड होगा? एक कैल्केरियस सेल से कवर्ड होगा, राइट, राइट। दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट द calcareous cell। राइट, दिस इज नथिंग बट द calcareous cell। और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये ऊपर वाला पार्ट, दिस इज नथिंग बट द मेंटल, जो स्पॉन्जी लेयर है। क्या है? स्पॉन्जी लेयर है। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द मेंटल।
आराम आराम से ड्रॉ कीजिए, कोई जल्दी मत कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए प्लीज। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द डाइजेस्टिव ट्रैक। नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट देयर digestive tract. Right? This is nothing but the digestive tract. And this portion is nothing but the visceral hump. This portion is nothing but the visceral hump. राइट? तो ये क्या हो गया? और ये है हेड। यहाँ पे क्या दिखता है? एंटीरियर पार्ट में सेंसरी टेंटिकल्स दिखते हैं हमें। क्या दिखता है? सेंसरी टेंटिकल्स दिखते हैं हमें। क्या दिखता है हमें? सेंसरी टेंटिकल्स दिखता है। राइट? तो अब इसको मार्क करते हैं। दिस इज नथिंग बट द हेड। राइट? दिस इज हेड। ये क्या है? ये दोनों सेंसरी टेंटिकल्स। राइट? ये रेड कलर का आउटर पार्ट क्या है? दिस इज नथिंग बट द मेंटल मेड अप ऑफ कैल्शियम। कैलकेरियस है। दिस इज सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज सेल। दिस इज कैलकेरियस सेल जो कैल्शियम से बना है। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड मेंटल। दिस इज कॉल्ड मेंटल। दिस इज द सॉफ्टी स्पॉन्जी लेयर इज कॉल्ड मेंटल। दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दिस इज व्हाट? दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। Digestive tract. Right? This is called what? This is the visceral hump. This is the visceral hump. Right? यहाँ पे जो है this one, यहाँ पे जो, right? Right? ये जो कैविटी जैसी दिख रही है आपको, this cavity is called mantle cavity. This cavity is called what? This cavity is called mantle cavity. Right? इसको देखने में लग सकता है कि ये तो विसरल हम्प को ही राउंड करके बन रहा है, लेकिन इंटरनल ऑर्गेन को दिखा पाना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इंटरनल अगर चीज़ों को देखेंगे आप, तो ये आपको मेंटल और विसरल हम्प के बीच में ही ये कैविटी मिलेगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। ड्राइंग में उतना अच्छा समझ में शायद नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वही है। और इसमें क्या होगा? इसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? फेदर लाइक। तो इसको फेदर लाइक बनाना पड़ेगा ऐसे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फेदर लाइक गिल्स। राइट? तो क्या हो गया? हेड हो गया। ये टोटल फिगर किसका है? दिस डायग्राम, दिस इज नथिंग बट अ डायग्राम ऑफ अ मोलस्का। इन जनरल मोलस्का हमने ड्रॉ किया है, पर्टिकुलरली कोई नाम नहीं दिया हमने, बस इन जनरल हमने ड्रॉ किया है। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? हेड मस्क्यूलर, सॉरी ये है मस्क्यूलर फीट, सॉरी दिस इज मस्क्यूलर फुट। राइट? तो ये क्या हो गया? ये पूरा नीचे वाला पोर्शन क्या होगा? मस्कुलर फुट हो गया। तो हेड मिल गया हमें, मस्क्यूलर फुट मिल गया हमें, और हमने क्या पढ़ा था? विसरल हम्प। तो विसरल हम्प मिल गया हमें। और हमने क्या पढ़ा? आउटर पार्ट किससे कवर होगा? कैलकेरियस सेल से, तो वो भी मिल गया हमें। राइट? और हमने क्या पढ़ा था कि विसरल हम्प पे एक स्पॉन्जी सॉफ्ट लेयर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मेंटल। तो मेंटल भी मिल गया हमें। उसके बाद हमें डाइजेस्टिव ट्रैक भी मिल गया, और मेंटल और विसरल हम्प के बीच में हमें क्या मिला? मेंटल कैविटी भी मिल गया, और मेंटल कैविटी के अंदर फेदर लाइक्स हमें गिल्स भी मिल गए। सो दिस इज द ओवरऑल डायग्राम। दिस इज द ओवरऑल डायग्राम। राइट? जितना मैंने कोशिश किया था डायग्राम को सिंप्लीफाई करने की, मैंने कोशिश किया है पूरी तरह से जितना हो सके चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है?
सो दिस इज ऑल अबाउट बॉडी फॉर्म। अब कुछ बचा ही नहीं है, अब सिर्फ पढ़ेंगे क्या, अब सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ना है क्या, अब सिर्फ और सिर्फ हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है। रिप्रोडक्शन में कुछ है ही नहीं। इस डायग्राम को प्लीज ड्रॉ कर लीजिए प्लीज, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में कुछ खास है ही नहीं, बहुत जल्दी तीनों पॉइंट में रिप्रोडक्शन आपका हो गया खत्म। क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट में रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बोलो, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे दे आर डायोशियस, मोस्ट ऑफ देम मोस्टली डायोशियस, डायोसियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, और क्या लिख सकते हैं इसे, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, और क्या लिख सकते हैं बोलो, सेक्सेस आर सेपरेट मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग होंगे, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, दूसरा पॉइंट हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा। मतलब क्या होगा, मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा। दिस इज ऑल अबाउट देयर रिप्रोडक्शन। डायोशियस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट देयर रिप्रोडक्शन पार्ट। अब जो पार्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज देयर कॉमन मेंबर्स। कॉमन मेंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके नाम एंड उनका जो कॉमन नेम है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, राइट। बहुत अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। हेडिंग क्या डालेंगे, कॉमन मेंबर्स। क्या हेडिंग डालेंगे, कॉमन मेंबर्स, राइट। कॉमन मेंबर्स, कॉमन मेंबर्स में क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टार दे देंगे, राइट। सबसे पहले क्या होगा बोलो, सबसे पहले क्या होगा, नंबर 1 पाइला, पाइला। नंबर 2 क्या होगा बोलो, पाइला के बाद होता है पिंक टाडा। क्या होता है, पिंक टाडा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है एनसीईआरटी के हैं। थर्ड क्या हो जाएगा बोलो, थर्ड हो जाएगा सेपिया। क्या हो जाएगा, सेपिया। उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो, उसके बाद हो जाएगा आपका लॉलीगो, लॉलीगो। उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो, उसके बाद हो जाएगा आपका ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो, उसके बाद हो जाएगा आपका ऑक्टोपस के बाद एप्लाइशिया, एप्लाइशिया। एप्लाइशिया के बाद क्या होगा बोलो, एप्लाइशिया के बाद हो जाएगा आपका क्या, डेंटेलियम, DEN, डेंटेलियम। डेंटेलियम के बाद आपका क्या हो जाएगा, डेंटेलियम के बाद फाइनली आपका हो जाएगा चिटोप्ल्यूरा, कीटोप्ल्यूरा, CHAETOPLEURA, कीटोप्ल्यूरा, राइट। अब इनके जो नाम है वो हमें याद रखने पड़ेंगे। पाइला को क्या बोला जाता है, पाइला को बोला जाता है एप्पल स्नेल। क्या बोला जाता है, एप्पल। इनका जो बॉडी होता है वो एप्पल जैसा दिखता है, इसी वजह से इनको बोला जाता है एप्पल स्नेल, राइट। पिंक टाडा को क्या बोला जाता है, पिंक टाडा को बोला जाता है पर्ल वेस्टर। क्या बोला जाता है, पर्ल वेस्टर। पर्ल मतलब क्या होता है बोलो, पर्ल मतलब होता है मोती, छोटे छोटे मोती दिखते हैं ना हमें, वो मोती। पिंक टाडा, पर्ल वेस्टर, PEARL, पर्ल वेस्टर। सेपिया को क्या बोला जाता है, सेपिया को बोला जाता है कटल फिश, CUTTLE, कटल फिश। ये हमेशा इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा सेपिया को, बिकॉज कटल फिश स्पाइसेस के अंदर नहीं आते। सेपिया, SEPIA, सेपिया मतलब कटल फिश। ये फिश नहीं है, ये क्या है, ये मोलस्क है।
इसको अच्छे से याद रखना, कभी कभी आपको ऑप्शन कंफ्यूज कर देगा कि कटल फिश दे देगा और आपको लगेगा कि ये तो पाइसेस के अंदर है, टिक मारो इस पर। तो नहीं, सेपिया जो है वो कटल फिश वो किसके अंदर होगा, मोलस्क के अंदर होगा, राइट। लॉलीगो, स्क्विड, SQUID, स्क्विड, राइट। ऑक्टोपस, डेविल फिश, क्या बोला जाता है, डेविल फिश बोला जाता है ऑक्टोपस को। एप्लेशिया को क्या बोला जाता है, एप्लेशिया को बोला जाता है, बोलो, सी हेयर, को एप्लेशिया बोला जाता है। सी फैन किसे बोला जाता है, गॉर्गोनिया। सी पेनांचुला, राइट, वो क्या है, वो है पोरीफेरा के अंदर, राइट। और ये क्या है, ये है मोलस्का के अंदर, तो इसको अच्छे से याद रखिए ना। सी हेयर, एप्लेशिया। डेंटेलियम, टास्क सेल भी बोला जाता है और टास्क शेल भी बोला जाता है, या फिर इसे एलिफेंट टास्क शेल भी बोला जाता है। टास्क शेल मतलब हाथी का दांत, मतलब हाथी का दांत जैसा स्ट्रक्चर, मतलब ये ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं ये लोग, हाथी के दांत जैसा, और इनका जो बॉडी होता है वो ऐसे अंदर रहता है, ये इनसाइड द बॉडी, दिस इज द कैलकेरियस सेल, दैट इज व्हाई दे नोन एज टास्क शेल। टास्क शेल मतलब हाथी के दांत जैसा, किसके जैसा, हाथी के दांत जैसा। और चीटोप्लियूरा को क्या बोला था, काइटन, CHITON, काइटन, राइट। तो पिंटाडा को क्या बोला जाता है, पर्ल वेस्टर। सेपिया को बोला जाता है कैटल फिश। लॉलीगो को बोला जाता है स्क्विड। ऑक्टोपस को डेविल फिश। एप्लेशिया को शी हेयर। डेंटेलियम को बोला जाता है टास्क सेल एंड चिटोप्लियूरा को बोला जाता है या कीटोप्लियूरा को बोला जाता है काइटन, CHITON, काइटन। क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग द मैच वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और एक चीज याद रखना, ऑक्टोपस जो होता है इसको बोला जाता है सेफालोपोड। इसको क्या बोला जाता है, ऑक्टोपस को बोला जाता है, यहाँ पे लिखते हैं सेफालोपोड, राइट। सेफालो का मतलब क्या होता है, सेफालो का मतलब होता है हेड, और पॉड का मतलब होता है एपेंडेज। क्या होता है, एपेंडेज। पॉड का मतलब क्या होता है, एपेंडेज। तो इनमें अगर ऑक्टोपस को अगर देखेंगे आप, तो ऑक्टोपस कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है ऑक्टोपस। कुछ ऐसा दिखता है ऑक्टोपस, राइट। ऑक्टोपस कुछ ऐसा दिखता है। चलो आंखें बना लेते हैं इसकी, और एक मुंह बना लेते हैं। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कैसा दिखता है, ये हेड के जैसा दिखता है, राइट। हेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ हेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सेफेलोपोड। ऑक्टोपस को क्या बोला जाता है, ऑक्टोपस को सेफेलोपोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेफेलोपोड। क्यों सेफेलोपोड बोला जाता है, सेफेलो का मतलब होता है हेड एंड पोड का मतलब होता है एपेंडेज। इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कैसा दिखता है, वो हेड जैसा दिखता है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है सेफेलोपोड। और जिनका ऊपर वाला हिस्सा हेड जैसा नहीं दिखेगा उनको क्या बोलेंगे, नॉन सेफेलोपोड, सिंपल। तो ये हो गया सेफेलोपोड, और जिनका हेड जैसा नहीं दिखेगा उनको बोलेंगे नॉन सेफेलोपोड, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में ऐसा कुछ खास नहीं था, खाली दो चीजें आपको याद रखनी है। एक है बॉडी फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिकॉज वहां से कैरेक्टर पूछे जा सकते हैं, और दूसरे है ये वाले पार्ट, मैचिंग द मैच वाला पार्ट। और एक चीज जो सबसे कॉमन पूछा जाता है कि पाइसेस के अंदर आपको कैटल फिश दे दिया जाएगा और आपको ऑड वन को ढूंढने के लिए बोला जाएगा। तो ऑड वन क्या हो जाएगा, कैटल फिश। कैटल फिश कोई फिश नहीं है, ये पाइसेस नहीं है, ये क्या है, ये मोलस्क है, राइट। इसको अच्छे से याद रखिएगा, राइट। सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी निकालेंगे और जो भी आज हमने पढ़ा उसको एनसीईआरटी से मार्क करेंगे, राइट। तो चलो एनसीईआरटी निकालते हैं और एनसीईआरटी से मार्क करते हैं, फिर कल मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। तो चलिए फाइलम मोलस्का को मार्क करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं। एक्वाटिक में भी मेरीन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और बायलैटरल सिमेट्री भी देखा जाता है विद सिलोमेट, राइट। बॉडी एक कैलकेरियस शेल से कवर्ड होता है। बॉडी डिवाइडेड होता है डिस्टिंक्ट में, हेड, मस्कुलर फूड एंड विसरल हम्प में, राइट।
एक स्पॉन्जी लेयर देखा जाता है जिसको बोला जाता है मैंटल। ये किसके ऊपर होता है? ये विसरल हम्प के ऊपर देखा जाता है। द स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी में क्या देखा जाता है? फेदर लाइक गिल्स देखे जाते हैं, राइट, जो किस में हेल्प करते हैं? जो आपके रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनके जो एंटीरियर हेड है उसमें सेंसरी टेंटिकल्स देखे जाते हैं, ओके। और माउथ में क्या जाते हैं? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन देखे जाते हैं फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। खाने के लिए एक पर्टिकुलर रेस्पिंग ऑर्गन देखे जाते हैं मुंह के अंदर फाइल लाइक, जिसको बोला जाता है रेड्यूला। ये देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ पाइला एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ ऑक्टोपस। ये दोनों पिक्चर को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट। और ये क्या होते हैं? ये मोस्टली डायोशियस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ओवीपेरस होते हैं। ये शायद मैंने छोड़ दिया था तो इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। दे आर ओवीपेरस। क्या होते हैं? ये ओवीपेरस होते हैं विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट मतलब इनमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट मतलब इनमें लार्वा स्टेज जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो उसके बाद कुछ एग्जांपल्स जैसे पाइला एप्पल स्नेल, पिंकटाडा पर्ल ओयस्टर, सेपिया को बोला जाता है कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लेशिया शी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल एंड चीटोप्लूरा इज काइटन। सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम मोलस्का। एक चीज हमने छोड़ दिया था, दैट इज ओविपेरस। इसको प्लीज आप जरा सा अपने कॉपी में जरा सा इंक्लूड कर लीजिएगा। दिस इज ओविपेरस टाइप का, इसको जरा सा कॉपी में इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फाइलम मोलस्का, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।